मेरा भक्त जब ये सुना कि मैं करोड़ों जन्म बाद मिलूंगा तो भी इसने छोड़ा नहीं, इच्छा नहीं छोड़ी, इसके चेहरे पर उदासी नहीं आई, ये प्रसन्न चित्त से मुझे याद करता गया और बस मैं रीझ गया, इसके प्रेम के सामने मैं हार गया और मैं इसे करोड़ों जन्म बाद मिलने वाला था, पर इसके प्रेम ने मुझे इसी जन्म में विवश कर दिया आने पर, और मैंने इसी जन्म में दर्शन दे दिया। तो प्रिय भक्तों, यही हालत मां यशोदा की थी कि वो कृष्ण याद कर रहे हैं उन्हें। ये सुनकर मां बहुत खुश हो गई। अब उद्धव जी मां को प्रणाम करते हैं, चरण धूल अपने मस्तक पर रमाते हैं मां यशोदा की, और श्री उद्धव जी गोपियों से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। गोपियां एक पेड़ की छांव में बैठी हैं और निरंतर वो भी कृष्ण का ही चिंतन कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, तो केवल श्री कृष्ण की चर्चा, कोई दूसरी चर्चा नहीं है। उद्धव जी दूर खड़े हैं। तभी श्री किशोरी जी के राधा रानी के चरणों में एक भौर आकर गुंजार करने लगा। राधा रानी ने कहा, एक कपटी, तू काला है ना, तेरा कृष्ण भी ऐसी काला था, तुम ऐसी कपटी होते हो। कृष्ण भी प्रेम करके छोड़कर चला गया और तुम भी जैसे भौरे का रस पीकर तुम भी उसे छोड़कर चले जाते हो, तो तुम में और कृष्ण में कोई अंतर थोड़ी है। कहा ये जाता है कि भगवान कृष्ण ही भंवरे का रूप रख के आज राधा रानी का दर्शन करने आए और दर्शन चरणों का कर रहे हैं। भगवान भी श्री राधा रानी के चरणों का दर्शन करते हैं। किशोरी जी के चरणों को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं भंवरा बनकर, और भगवान श्री कृष्ण और भंवरे की और राधा रानी की बड़ी अद्भुत चर्चा हुई। राधा रानी ने कहा, तुम कपटी हो, एक जन्म के नहीं कई जन्म के कपटी हो, अर्थात शिकायत करने लगी। उद्धव जी सुन रहे थे, कुछ बोले नहीं। तभी सारी सखियां आज अपना अपना सपना सुनाने लग गई। ओए सखी, देखो तो आज हमने कृष्ण को देखा है, देखो तो हर बात में कृष्ण है, आज हमने सपना देखा है। एक ने कहा, आज तो कृष्ण ने हमारे सपने में आकर हमें दर्शन दिया। एक बोली, आज तो हम पानी भरकर आ रही थी कि रास्ते में हमें मिल गया। एक सखी बोली, आज हमें कृष्ण गाय दोहता हुआ नजर आया। एक सखी बोली, आज तो हमारे घर आकर उसने बहुत सारा मक्खन चुराया और प्रेम पूर्वक उसने मक्खन हमसे लिया। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। आहा, पावन चरित्र कृष्ण का। हाँ, एक सखी रोने लग गई। कृष्ण बोले, एक सखी बोली, क्यों रो रही है? बोले, मेरा कृष्ण कह के गया था 2 दिन बाद आऊंगा, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। कह कर गया था आऊंगा, वो है कि आता ही नहीं। तब सखी कहने लगी और कहती हैं, नहीं आए तो अब प्राण निकल जाएंगे। ऐसा प्रेम जब उद्धव ने देखा अपने नेत्रों से, उद्धव के अश्रु निकलने लगे और सारा ज्ञान
प्रेम में परिवर्तित होने लग गया। ज्ञानी उद्धव कुछ कह ना सके, बाद में कुछ कहते हैं, एक चिट्ठी निकाल कर देते हैं, ये कृष्ण ने भेजी है। वो चिट्ठी जब श्याम सुंदर की गोपियों ने देखी, टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक सखी ने ये चिट्ठी, एक सखी ने ये चिट्ठी लेकर टुकड़े, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उद्धव ने कहा, सखियों कम से कम एक बार पढ़ तो लिया होता, इसमें लिखा क्या है? गोपियों ने कहा, उद्धव हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है, उसकी चिट्ठी पढ़ने की अब हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हाँ, इस प्रकार उद्धव जी बाद में ज्ञान देते हैं कि देखो भगवान का ध्यान ऐसे किया करो, भगवान का चिंतन ऐसे किया करो। प्रिय भक्तों, आज भगवान स्वयं गोपियों के मध्य में बैठे हुए उद्धव को नजर आ गए और उद्धव एकदम प्रेम में डूब गए। गोपियां कैसे ध्यान करती हैं? गोपियों के पास कृष्ण नहीं थे, फिर भी वो कृष्ण के करीब रहती थी। कैसे? बोले वो प्रेम से ध्यान करती थी, चिंतन करती थी। आप भी कुछ मत कीजिए, केवल भगवान का चिंतन कर लीजिए। कैसे करना है? एक जगह पर बैठ जाइए। अब मैं आपको मानसिक पूजा कैसे की जाती है वो मैं आपको समझाता हूं। भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए? यदि आप मंदिर ना जा सकें तो क्या करना है, और मंदिर जाएं तो क्या करना है? आप अपने घर पे आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए एक मंदिर होगा आपके घर पे छोटा सा, वहां बैठ जाएं या कहीं भी कोने पर किनारे पर बैठ जाएं और प्रेम से बैठकर आंख बंद करके ये भाव बनाएं कि हम श्री धाम वृंदावन में हैं, हम वृंदावन में हैं और बिहारी जी का पावन दर्शन कर रहे हैं अपने आंखों से। भाव बनाइए आप हैं अपने ही घर में शरीर से, पर आप अपने मन से वृंदावन रहो। और यहाँ यमुना भाव बनाओ कि यमुना स्नान कर रहे हैं, भाव बनाओ कि बिहारी जी का पावन हम दर्शन कर रहे हैं। उनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं, उनके मस्तक पर सुंदर सा मोर पंख लगा है मुकुट पर, और सुंदर से घुंघराले घुंघराले बाल हैं, सुंदर से कपूल गाल हैं। भगवान के गले पर सुंदर सी वैजयंती की माला पड़ी है और भगवान का एक पाँव दूसरे पाँव पर टेढ़ा सा है। कमर पर सुंदर सी करधन पतली सी कमर पर बंधी है। भगवान के चरणों में सुंदर सी पायल बंधी है। अब आप भाव बनाइए कि बिहारी जी हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं और हम बिहारी जी को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भाव बनाएं कि आप भगवान के लिए बढ़िया से लड्डू बना रहे हैं और प्रेम पूर्वक बढ़िया देसी घी के बढ़िया मोती चूर के लड्डू अपने हाथों से आपने ठाकुर जी को पवा दिया। आपके हाथों से भाव बनाइए कि आपके हाथ से आप लड्डू श्री बिहारी जी को पवा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। फिर बढ़िया सा दूध कढ़ाई में डालकर मिश्री डालकर औंट करके बढ़िया गाढ़ा करके और बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा दूध तुलसी पत्र डालकर श्याम सुंदर को बिहारी जी को पिला रहे हैं। और प्रेम पूर्वक तब तक श्री राधा रानी जी आई,
और राधा रानी श्याम सुंदर के बाजू में खड़ी हो गई और श्याम सुंदर प्रेम पूर्वक श्री राधा रानी को देख रहे हैं। तभी भाव बनाइए कि आपने एक सोने का सिंहासन बनाया और सोने के सिंहासन पर राधा को कृष्ण के साथ आप दोनों को बिठाते हैं और दोनों के चरणों को आप धुलने लगे, बढ़िया सी थाली पर चरण डाल रहे हैं। भाव बनाइए कि आप राधा रानी के चरण धुल रहे हैं, श्याम सुंदर के चरण को पखार रहे हैं और चरण धुलने के बाद उस चरणामृत को आप पी रहे हैं, पान कर रहे हैं, ऐसा भाव बनाए। फिर राधा रानी के चरण उठाएं, श्याम सुंदर के चरण उठाएं और अपने मस्तक पर दोनों के चरण आप रख लें। ऐसा भाव बनाएं कि आप अपने मस्तक पर किशोरी जी और श्याम सुंदर के प्रेम पूर्वक चरणों को रखें। उसके बाद बढ़िया से भाव बनाएं कि आरती उतार रहे हैं आप। भाव बनाएं कि आप श्याम सुंदर की प्रेम से आरती उतार रहे हैं और किशोरी जी राधा संग बैठे हैं और वो प्रेम से गदगद होकर आपकी आरती स्वीकार कर रहे हैं। अब भाव बनाएं, आप अब हाथ जोड़ें भाव से और हाथ जोड़कर राधा रानी से कहें, श्याम सुंदर से कहें कि हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, मैं पतित हूँ, हे किशोरी जी मुझे पावन कर दो। हे श्याम सुंदर, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, लाख बुराइयां मुझ में हैं। हे श्याम सुंदर, मैं आपके योग्य कहाँ हूँ। हे नंद नंदन, हे मनमोहन, हे श्याम सुंदर, आप हमें स्वीकार कर लीजिए, हमें स्वीकार कर लीजिए। हे दीनानाथ, हम आपकी शरण में हैं, हमें स्वीकार कर लीजिए। माना कि मैं अधम हूँ, माना कि मैं अपराधी हूँ, फिर भी प्रभु आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। हे दीनानाथ, इस संसार में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे सखा हो, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। हे दीनानाथ, हे गोविंद, मैं भला और किसकी शरण में जाऊं? मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मुझे स्वीकार करो। मेरे अपराधों को भूलकर मुझे अपनी भक्ति, मुझे अपना प्रेम प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे दीनानाथ, हे राधा रानी, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे श्याम सुंदर, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस यूं ही आपका दर्शन करता रहूं, यूं ही आपका चिंतन करता रहूं और प्रेम से आपकी सेवा में लगा रहूं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी हम सबको रोज प्रार्थना करनी चाहिए, रोज भगवान से स्तुति करनी चाहिए। हे नाथ, हे नंद नंदन, हे मुरलीधर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस प्रकार अपना 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 सिर उनके चरणों में रख दो और उनके मस्तक, उनके चरणों को अपने मस्तक पर रख लो। चरण रज श्याम सुंदर की अपने मस्तक पर सजा लो। इस प्रकार हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए, इस प्रकार की हमें रोज शरणागति करनी चाहिए। शरणागति कैसे होगी? सबसे ऊंची भक्ति क्या है? सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है? बोले शरणागति सबसे श्रेष्ठ है। जैसे शरणागति क्या है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे एक पत्नी, विवाह जब होता है तो एक लड़की से स्त्री पत्नी बन जाती है। बेटी से अब वो किसी पिता की बेटी थी, अब वो किसी की
पत्नी बन चुकी है। तो एक स्त्री, एक लड़की अब पत्नी बनती है, और जब वो पत्नी बनती है तो क्या करती है, वो अपने पति के चरणों में अपना समर्पण कर देती है। आज से पत्नी अपने पति की हो गई। शादी के पहले लड़की का नाम कुछ और था, शादी हुई तो उसका नाम बदल गया, जात बदल गई, गोत्र बदल गया, पहनावा बदल गया, रहन सहन बदल गया, बोलना चालना बदल गया। सब कुछ पुरानी आदतें छूट गईं और एक नई आदत के साथ, नए रिश्ते के साथ, समर्पण के साथ वो अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है। पति यदि घास की झोपड़ी में रहता है तो पत्नी घास की झोपड़ी में रहती है। पति महलों में रहता है तो पत्नी महलों में रहती है। अर्थात जहां पति वहां पत्नी। पति के सुख में अपना सुख और पति के दुख में अपना दुख। ना अपना कोई सुख होता नारी का, ना अपना कोई दुख होता। जैसे नारी पति के चरणों में समर्पण कर देती है, ऐसे ही हम भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर दें। ना मेरा कोई नाम हो, ना मेरी कोई जात हो, ना मेरा कोई रूप हो। मैं अपने आप को, जैसे मिस्री अपने आप को पानी में मिला देती है, घोल देती है, घुल जाती है, ऐसे जब जीवात्मा परमात्मा में घुल जाएगा तो बस वही तो परमात्मा की प्राप्ति है। और परमात्मा में समा जाए, उनका सुख अपना सुख, उनका दुख अपना दुख। भगवान की कथाओं में जब भगवान के विवाह का प्रसंग सुने तो झूमने लग जाए, नाचने लग जाए, प्रसन्न हो जाए। और जब राम के वनवास का प्रसंग सुने तो रोने लग जाए। अर्थात भगवान के दुख में अपना दुख और भगवान की खुशी में अपना सुख मान ले। बस यही तो भक्त है, यही तो प्रेम है, यही तो समर्पण है। तो आप सभी रोज भगवान से कहें कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ और मेरा अपना कुछ नहीं है। जैसे नारी का अपना कुछ नहीं होता, उसका तो पति ही सब कुछ होता है, ऐसे भक्त का अपना कुछ नहीं, उसका तो भगवान ही सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है। यही 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 समर्पण है, इसी का नाम समर्पण है प्रिय भक्तों। तो हमें भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर देना ही, समर्पण कर दो भगवान के श्री चरणों में। यही प्रेम है, यही भक्ति है। गोपियां उद्धव को प्रेमी बनाकर जब भेजती हैं तो गदगद हो जाते हैं भगवान। उद्धव जी जब गए तो भगवान के हृदय में उद्धव ने पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर लिया। हाँ, और उद्धव का अहंकार मिट गया। प्रिय भक्तों, भगवान को क्या पसंद है, कोई आपसे प्रश्न करे तो आप क्या जवाब देंगे? हमसे कोई प्रश्न करता है तो हम क्या जवाब देते हैं, वो सुनिएगा।
बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को चार चीजें बहुत प्रिय है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम, भगवान को पत्ता बहुत प्रिय है। कौन सा पत्ता? ये तुलसी का पत्ता। हाँ, ये तुलसी का पत्ता। भगवान को तुलसी का पत्र ही चढ़ा दीजिए। पुष्प पत्र नहीं है, पुष्प चढ़ाइए। पुष्प नहीं है फल, फल नहीं है तो जल ही। इसका एक आध्यात्म उत्तर भी है, आध्यात्मिक उत्तर है। भगवान को पत्ता चढ़ाइए। कौन सा पत्ता? बोले अपने आप को सुखाकर, भगवान के प्रेम में इतना सुखाओ, भक्ति की आग में इतना तपाओ, अपने आप को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में समर्पण अपने आप को कर दीजिए। तुलसी का पत्ता तो चढ़ाइए, पर तुलसी का पत्ता अकेला मत चढ़ाइए। तुलसी के पत्ते के साथ भगवान से कहो, प्रभु जैसे ये पत्ता बहुत हल्का है और ये मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं, ऐसे ही मैं अपने आप को पत्ता मानकर, अर्थात तिनका 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 मानकर मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूं। अपने आप को तिनका बनाकर अपने आप को तुलसी का पत्र अपने आप को बनाकर और अपने आप को भगवान को चढ़ा दीजिए। हम लोग मंदिर जाते हैं, थाली लेकर जाते हैं, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये वो कुछ ना चढ़ाओ। अरे अभी तक तुमने सोना चढ़ाया, चांदी चढ़ाई, हीरे चढ़ाए, मोती चढ़ाए, ना जाने क्या क्या चढ़ाए। अब की बार अपने आप को चढ़ा दो कि प्रभु आज मैं स्वयं अपने आप को समर्पण करने आया हूं। अपने आप को कब चढ़ाओगे? ये काया कब चढ़ाओगे? ये मन कब समर्पित करोगे? तो भगवान को बहुत नारियल, बहुत मिठाई, बहुत लड्डू चढ़ा लिए, अब अपने आप को चढ़ा लीजिए। हे प्रभु आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। मैं आपका हो गया, अब मेरा अपना कुछ नहीं। मैंने 10 रुपए दान कर दिए तो मेरा उस 10 रुपए से ममता हट गई। अब वो 10 रुपए मेरे नहीं रहे, अब वो देने जिसको दिया है वो उसका मालिक। तो अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दो तो फिर आपके मालिक बन जाएंगे भगवान। फिर वो जो कहें, जैसा कहें वैसा करने लग जाओ। समर्पण यही है। तो भगवान को तुलसी के पत्ते जैसे अपने आप को पत्ता बनाकर चढ़ाइए। ये पत्रम पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाएं? ये पुष्प चढ़ा